पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता। खैर, खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के चंदौली जिले से बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जहरीली गैस से 3 लोग मारे गए। जी हां, कुएं में पंप निकालने के लिए ये 4 शख्स उतरे थे। जहरीली गैस से चारों बेहोश होकर कुएं में गिर पड़े। हादसे में 3 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। ये साहबगंज थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। गांव का नाम किडरिहा गांव है, जहां पर एक घटना घटी है और खराब समरसेबल पंप को रिपेयर करने के लिए 4 लोग उतरे थे। अमूमन इस तरह की घटनाएं होती हैं क्योंकि जमीन के भीतर कुओं में अक्सर गैस फॉर्मेशन होती है। 4 लोग कुएं के अंदर उतरे थे। समरसेबल जो पंप्स नीचे होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए 3 लोग मारे गए हैं क्योंकि वो चारों बेहोश होकर कुएं में गिर पड़े थे। और जब बेहोश होकर कोई शख्स गिरता है तो वो किस तरह गिर रहा है, सर पे चोट आई होगी, बॉडी में बहुत सारे अंगों को चोट लगी होगी। 3 लोग मारे गए हैं। एक जो शख्स बचा हुआ है वो भी गंभीर जख्मी है। जी हाँ, कुएं में जहरीली गैस फॉर्म हुई थी जिसके बाद वो उतरे अंदर हैं और चारों गिरे हैं बेहोश होकर, जिनमें 3 मारे गए हैं। एक की हालत गंभीर है। और आपको बता रहे हैं के लिए 4 शख्स उतरे थे कुएं के भीतर और जहरीली गैस बनने की वजह से वाराणसी के पास का इलाका है, चंदौली जिला है यूपी का, जहां पर चारों बेहोश होकर कुएं में गिरे। 3 लोग मारे गए हैं। एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हुआ। अवनीश तिवारी मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अवनीश, अमूमन ऐसा होता है कि जो गहरे पुराने कुएं होते हैं वहां पर गैस फॉर्म हो रही होती है, लेकिन जब ये चारों शख्स वहां पर गए, बेहोश हुए, गिरे, 3 मारे गए। चौथा जो जख्मी शख्स है उसकी हालत फिलहाल कैसी है अभी उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। चौथा जो शख्स अभी जिला अस्पताल में भर्ती है उसका नाम शमशेर है। 4 लोग कुएं में उतरे सबमर्सिबल पंप निकालने के लिए गए थे। हालांकि उसका अंदाजा कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से रिसाव हुआ, जिसके बाद चारों बेहोश हुए। बेहोश होने के बाद आसपास के जब लोगों को जवाब नहीं मिला तो पुलिस को फोन किया। पुलिस ने रेस्क्यू करके निकाला, जिसमें से 3 लोगों को ले जाया गया तो 3 मृत पाए गए और चौथे का इलाज अभी जिला अस्पताल में चल रहा है। और इसके मुख्यमंत्री ने चंदौली के जी। अवनीश, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, फिर भी मेरा सवाल अगर आप सुन पाए। अवनीश, अमूमन जो बहुत पुराने कुएं होते हैं उनमें गैस रिसाव की खबरें आती हैं क्योंकि पानी के ज़मीन के भीतर जो फॉसिल्स हैं वो फॉसिल्स जब बर्न करते हैं उनसे जो गैस निकलती है। तो ये कुआं कितना पुराना था? अमूमन नए कुओं में इस तरह की दिक्कतें नहीं होती हैं, इसका मतलब ये कुआं बहुत पुराना रहा होगा। डेफिनेटली यूज भी नहीं था और 2 साल निकालने के लिए समरसेबल इन लोग की घटना हुई, जिसमें से 4 लोग की उसमें 32 लोगों की डेथ हो गई थी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंदौली का मामला है जहां पर जहरीली गैस का रिसाव होने के चलते 4 लोग जो समरसेबल का पंप निकालने के लिए गए थे बेहोश होकर गिर पड़े। 3 की मौत हुई है, एक जख्मी बताया जा रहा है। अब अवनीश, एक सवाल ये भी है कि जिस कुएं से जहरीली गैस निकल रही है, अमूमन इस तरह के कुएं, पुराने कुएं आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं, क्या प्रशासन ने इनको आइडेंटिफाई नहीं किया था? और जब कुएं से गैस रिलीज होती तो लोग उसका पानी पीना बंद कर देते हैं। समरसेबल उसमें कैसे लगा हुआ था, पानी का इस्तेमाल कैसे हो रहा था, स्थानीय प्रशासन से कैसी इतनी बड़ी लापरवाही हो गई? जी, डेफिनेटली लापरवाही तो है क्योंकि चंदौली में बहुत सारे अभी ऐसे कुएं हैं जो अनयूज्ड हैं, लेकिन प्रशासन का उस पर कोई संज्ञान नहीं है। और तमाम ऐसे कुएं हैं जो अनयूज्ड हैं, उसका कोई यूज नहीं है। और अगर उसमें जाती है, कुछ साल पहले भी हुई थी, संज्ञान लेना चाहिए। अभी भी इन फ्यूचर भी संज्ञान लेना चाहिए कि जो भी इस तरीके के किया जाए या तो की जाए ताकि ऐसी घटना ना हो। ये बड़ी घटना है ठीक है अवनीश, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत है, दोबारा आपका रुख करेंगे। लेकिन दर्शकों, मैं खबर समझा दूं, वाराणसी के बहुत करीब चंदौली जिला है यूपी का, जहां पर एक कुएं के अंदर जहरीली गैस का रिसाव हुआ। 4 लोग गैस रिसाव के दौरान जो समरसेबल पंप होता है उसको रिपेयर करने के लिए उतरे थे, बेहोश हुए। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अंदर फॉर्म हो रही थी, चारों कुएं में गिरते हैं, 3 की मौत होती है, एक जख्मी है बुरी तरह से। अमूमन होता है क्या दर्शकों, मैं आपको समझा रहा हूँ,
बहुत सारे जो पुराने कुएं हैं उनमें बहुत सारी पेड़ की जड़ें होती हैं, बहुत सारा कचरा लोग फेंकना शुरू कर देते हैं कुओं के अंदर, जब अगर कुओं का इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि अब समर्सिबल और पाइप वाटर का चलन है, इसलिए कुओं का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है गाँवों में। तो जो अंदर कचरा है वो सड़ जाता है, उसकी वजह से भी जहरीली गैस फॉर्म होती है। बहुत सारे पुराने फॉसिल्स जो कुएं के नीचे हैं, पुरानी लकड़ियाँ या लोहे के औजार जो अंदर गिरे होते हैं, उनकी वजह से भी गैस फॉर्मेशन होती है। और ये गैस फॉर्म हो रही थी जब ये लोग उतरे और उस जहरीली गैस का शिकार हुए। लेकिन बड़ा सवाल ये है दर्शकों कि प्रशासन वक्त वक्त पर जो गांव के जो लोग हैं या जो ग्राम समाज के लोग हैं या तो पंचायत के जो लोग हैं, ऐसे कुओं को आइडेंटिफाई कर सरकारों को, प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं, क्योंकि ऐसे कुएं सिर्फ इसलिए खतरनाक नहीं क्योंकि इसमें उतरने से खतरा है, आसपास के लोग जो इन कुओं के आसपास रहते थे उनकी भी जान को खतरा है, और इसीलिए इस तरह के कुओं को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। लेकिन प्रशासन ने एक बड़ी लापरवाही दिखाई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद से बड़ी खबर है। हैदराबाद में निर्माणाधीन एक इमारत